नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो ये क्लास जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 30 जून और चलिए क्लास को करते हैं शुरू। राज्यसभा में नया प्रतिनिधित्व, जैसलमेर में विकास की नई पहल, स्वास्थ्य सुरक्षा का संकल्प, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026, श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण। और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली, जिनमें राजस्थान से कौन शामिल है। देखिए, अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको पढ़ाया था कि जो है तीन जो सदस्यों का जो है, तीन सीटों पर जो है राज्यसभा का जो है चुनाव हुआ था। राज्यसभा की तीन सीटों पर जो है चुनाव हुए थे, ठीक है। इसमें तीन सदस्य जो है निर्विरोध जो है चुने गए, ठीक है। नामांकन नहीं होने के कारण जो है निर्विरोध चुने गए थे। इन तीन सदस्यों की अगर बात करें अपन, तो इनमें शामिल है डॉक्टर अलका सिंह, डॉक्टर अलका सिंह, अलका सिंह, डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर, ठीक है। और दूसरे सदस्य हैं सतीश पुनिया, सतीश पुनिया, सतीश पुनिया, ठीक है। दूसरे सदस्य हैं सतीश पुनिया और तीसरे सदस्य हो जाएंगे नीरज डांगी, ठीक है। अपन चर्चा कर चुके हैं पहले ही इसके बारे में, पर फिर भी एक बार देख लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि देखिए तीन नए सदस्य हुए हैं, ठीक है। तीन सदस्यों में से कौन कौन है, तो ये अलका सिंह हो गए, इनका संबंध जो है ये बीजेपी पार्टी से है, ठीक है, बीजेपी पार्टी से। सतीश पुनिया है, ये भी बीजेपी पार्टी से है, ठीक है। और जबकि नीरज डांगी जो है ये कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से। और नीरज डांगी जो है ये लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, लगातार लगातार दूसरी बार निर्वाचित, लगातार दूसरी बार दूसरी बार निर्वाचित हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, निर्वाचित, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अ, इन तीनों का जो कार्यकाल है, अब ये कार्यकाल जो है लगभग 22 जून से लगाकर 22 जून से लगाकर 22 जून से लगाकर 22 जून 22 जून से लगाकर कब तक, 22 जून 2026 से लगाकर कब तक रहेगा, 22 जून 2026 से लगाकर रहेगा ये 6 वर्ष के लिए। यानी कि 21 जून 21 21 जून 2032 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। 2032 ही हो रहा है, ठीक है। तो 22 जून 2026 से लगाकर 21 जून 2032 तक जो है इनका जो है कार्यकाल रहेगा, इन तीनों सदस्यों का, ठीक है। यानी कि 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल रहेगा, 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष जो है इनका कार्यकाल रहेगा। अब देखो, अब हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में इनको शपथ दिलाई गई है। कहाँ पे दिलाई गई है, तो नई दिल्ली में संसद भवन में जो है, नई दिल्ली संसद भवन जो है, संसद भवन, यहाँ पे जो है कुल 8 सदस्यों को जो है, 8 जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, 8 नवनिर्वाचित सदस्य, निर्वाचित निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इनको जो है शपथ दिलाई गई थी, ठीक है। शपथ किसने दिलाई थी, शपथ 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 किसने दिलाई, तो ये दिलाई थी उपराष्ट्रपति। कौन है अपने उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है बताओ, सीपी राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, ठीक है। तो सीपी राधाकृष्णन ने जो है 8 नवनिर्वाचित सदस्यों को, सांसदों को कह सकते हो आप, इनको जो है सदस्यता की जो है शपथ दिलाई थी, ठीक है। तो इनमें जो शामिल थे अपने, कौन है अपने शामिल, अभी जो जिनको शपथ दिलाई है राजस्थान से संबंधित जिनका, ये है अलका सिंह, ठीक है। अलका सिंह को जो है शपथ दिलाई, ठीक है, ठीक है, अलका सिंह। अब बात करें अलका सिंह की, तो इनका जो संबंध है, किसका, अलका सिंह का, ठीक है। इनका जो संबंध है, इनका जो जन्म, सबसे पहले इनकी जन्म की बात करें, तो इनका जन्म जो है हुआ मालपुरा टोंक में। एक मिनट, जन्म लिख देता हूं मैं। इनका जो जन्म है ये हुआ मालपुरा टोंक में, मालपुरा टोंक में। कहाँ पे हुआ इनका जन्म, मालपुरा टोंक में, ठीक है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र इनका निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें, तो ये था बांदी कुई, बांदी कुई, बांदी कुई कहाँ है पता है आपको, बांदी कुई दौसा में, ठीक है। बांदी कुई दौसा जो है इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र था, ठीक है। और ये जो है विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2013 से लगाकर 2018 तक जो है भाजपा की एमएलए रह चुकी है, ठीक है। 2013 से लगाकर 2018 तक, 18 तक जो है एमएलए रह चुके हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी
और अगर बात करनी चाहो आप तो राज्यसभा का जो गठन है, पॉलिटी के दृष्टिकोण से अगर देखना चाहो तो राज्यसभा का जो गठन है, राज्यसभा का गठन राज्यसभा का गठन ये जो है कौन बात करता है, ये बात करता है अनुच्छेद 80। राज्यसभा का जो गठन की बात करता है वो करता है अनुच्छेद 80, ठीक है। और संसद के जो सदस्य होते हैं उनका उनकी जो शपथ का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 99 में। अनुच्छेद 99 में जो है अनुच्छेद 99 इसमें संसद सदस्यों की जो है शपथ का उल्लेख है, संसद सदस्यों की शपथ, ठीक है। ठीक है, शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 99 में तो है ही है और तीसरी अनुसूची में भी है, ठीक है। सेम चीज तीसरी अनुसूची में, ठीक है, अनुसूची में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अपन बढ़ते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नई दिल्ली में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली, जिनमें राजस्थान से कौन शामिल है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन शामिल है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर अलका सिंह, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पे 8 सदस्य हैं जिनको अभी नवनिर्वाचित 8 सदस्य जिन्होंने शपथ ली, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसलमेर के मूल सागर क्षेत्र में शुरू की जाने वाली गोल्डन ओएसिस फार्म हाउस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, पहले तो ये समझो कि ये जो गोल्डन ओएस फार्म हाउस योजना है क्या? ये योजना है सरकार द्वारा जो है जैसलमेर में बेची जा रही शानदार और बड़े फार्म हाउस की जो है सरकारी कॉलोनी। आप सीधा से ये याद रखो कि ये एक जो है सरकारी कॉलोनी है। यहाँ पे क्या होगा कि लोग जो है शहर की भीड़-भाड़ से दूर अपना जो है एक बंगला वगैरह, घर वगैरह बना सकेंगे और पेड़-पौधे लगा सकेंगे, जहाँ पे ये खेती वगैरह इनका जो है आनंद ले सकेंगे, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है ये? तो ये हो रहा है जैसलमेर के मूल सागर जो है एरिया में, ठीक है। मूल सागर नाम की एक जगह है, वहाँ पे हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है ये? तो ये हो रहा है यूआईटी के द्वारा, ठीक है। यूआईटी के द्वारा, ठीक है। यूआईटी के द्वारा जो है ये कार्य हो रहा है, ठीक है। यानी कि नगर विकास न्यास द्वारा। क्या नाम है? नगर विकास, हिंदी में भी पता होना चाहिए ना, नगर विकास न्यास द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा जो है ये कार्य शुरू किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसलमेर में जो भी घूमने वाले, जो भी पर्यटक वगैरह आएंगे, वो थार के मरुस्थल के बीच जो है प्रकृति में रुकने का माहौल, उस माहौल का जो है मतलब बढ़िया सा एक अनुभव ले सकेंगे, ठीक है। और इस जो योजना है, इस योजना की बात करें, इस योजना को अगर सरकार जो है इस योजना के माध्यम से जमीन बेचेगी और जमीनों को बेचकर जो है लगभग 22 करोड़ रुपए जो है 22 करोड़ रुपए जो है कमाई करेगी, ठीक है। कमाई का अनुमान है 22 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 22 करोड़ रुपए जो है इसके माध्यम से सरकार को प्राप्त होंगे, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं अपन क्या कह रहा है कि जैसलमेर मूल सागर क्षेत्र में शुरू की जाने वाली गोल्डन ओएसिस फार्म हाउस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है पर्यटन और रियल एस्टेट क्षेत्र को जो है बढ़ावा देना। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ की तस्वीर है, ठीक है, मूल सागर की। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करते हैं। सबसे पहले देखो कि ये जो समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये क्या है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा जो है ये एक स्वास्थ्य योजना है। केंद्र सरकार द्वारा ये शुरू की गई एक स्वास्थ्य योजना है। क्या है? स्वास्थ्य योजना, ठीक है। क्या है? स्वास्थ्य योजना। इसमें क्या होगा कि जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, यानी कि 36 महीना तक, ठीक है। 36 महीने तक जो है बच्चों की जो है पूर्ण रूप से जो भी स्वास्थ्य का जो देखभाल कर सकते हैं अपन, वो सारा करना है, ठीक है। तो इसके लिए जुड़ा हुआ एक पहल है, ठीक है। अब इस योजना की इस समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले से चले आ रहे जो है दो जो है कार्यक्रम चल रहे थे पहले। दोनों कार्यक्रम का अपन नाम लिखते हैं। पहला है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या है? होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, ठीक है। और दूसरा है होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड। होम
बेस्ड बेस्ड होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड। ठीक है, इन दोनों कार्यक्रम को जो है मिला के जो है एक सिंगल ढांचा बनाया जिसका नाम अपन क्या कहते हैं इसको, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, इसको लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री। कौन है, कौन है पता है आपको? इसको जो लॉन्च किया, लॉन्च इसको जो लॉन्च किया, लॉन्च कौन कर रहा है? इसको जो लॉन्च कर रहा है केंद्रीय, लिखो पूरा लिख ही लेता हूं मैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्री कौन है? सॉरी, परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ये है जे पी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा जो है इन्होंने जो है लॉन्च किया था। कहाँ किया था लॉन्च का स्थान कौन सा है? स्थान की बात करें तो ये हुआ लॉन्च नई दिल्ली से। ठीक है, नई दिल्ली। ठीक है, और इस योजना के तहत जो है सामान्य नवजात शिशुओं को जन्म के शुरुआती 42 दिनों के जो भीतर जो है 9 बार घर पर जो है मुफ्त जांच की जो है सुविधा मिलेगी। क्या मतलब है इसका? कि मतलब स्टार्टिंग जो है नवजात शिशु जो है, नवजात शिशु से लगाकर 42 दिनों तक, 42 दिनों की जो अवधि होगी, 42 दिनों की जो अवधि होगी, इसमें जो है 9 बार जो है घर पर मुफ्त जांच की जो है सुविधा मिलेगी। ठीक है, शिशुओं के लिए। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। यह कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की अवधारणा पर आधारित है और इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में किया जाएगा। बिल्कुल 16वां सम्मेलन हो चुका है और इसका जो है शुभारंभ भी हो चुका है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे घर जाकर जो है मतलब मुफ्त जांच की जो सुविधा मिलेगी इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2026 में 29 जून को देश भर में कौन सा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? कौन सा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? उससे पहले अपन समझते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया किसके उपलक्ष्य में गया। ठीक है, तो ये मनाया गया था ये। तो ये मनाया गया पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, देश के आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी विकास में पीसी महालनोबिस जो है, इनका जो है योगदान काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इनकी उपलक्ष्य में जो है अपन जो है ये 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 2007 में मनाया गया था। 2007 में मनाया गया था पहला। ठीक है, पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है देश के युवाओं को जो है सामाजिक और आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व को समझाना और जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, और इन्हीं की अगर बात करें तो अपने जो पंचवर्षीय योजना है उसमें दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उस पे जो मॉडल था पंचवर्षीय योजना, उसका जो मॉडल था क्या था? एन महालनोबिस मॉडल, यानी कि नेहरू महालनोबिस मॉडल। ठीक है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसने जो है भारी उद्योगों पर जोर दिया था। किस पे जोर दिया था इन्होंने? भारी उद्योगों पर। और ये मॉडल जो है इन्हीं पीसी महालनोबिस के मॉडल पर जो है आधारित है, इन्हीं के नाम के ऊपर जो है ये आधारित है। ठीक है, भारी उद्योगों को जो है इन्होंने बढ़ावा दिया था, भारी उद्योगों पर जोर दिया। ठीक है, इसकी अवधि लिख लो भले। इसकी अवधि थी 1956 से लगाकर 1961। ठीक है, ये इसकी अवधि थी। बात करें
पीसी महालनोबिस की, तो इनको जो है 1968 में जो है पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। पद्म विभूषण, विभूषण, ठीक है। 1968 में जो है इनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, ठीक है। इन्होंने जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, भारतीय सांख्यिकी सांख्यिकी संस्थान जो है, संस्थान, इसकी जो है स्थापना की थी। कब की थी? 17 दिसंबर 1931 में, ठीक है। 17 दिसंबर 1931 में जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो है इन्होंने स्थापना की थी। और इस बार का जो थीम है, सबसे पहले तो लिखो ये 20वें क्रम का है, ठीक है। 20वें क्रम का, ठीक है। 20वें क्रम का नहीं, 20वां लिख लो, खाली 20वां, ठीक है। ये 20वां जो है, ठीक है। 20वां जो है क्या है? 20वां जो है सांख्यिकी दिवस है, ठीक है। 20वां सांख्यिकी दिवस है, 20वां दिवस लिख लो बोलिए, ठीक है। 20वें क्रम का दिवस है, ठीक है। 20वें क्रम का दिवस है। और इस बार की जो थीम है, थीम की अगर बात करें, पूछते हैं ना थीम एग्जाम में, थीम इस बार की है प्रशासनिक डेटा, डेटा की क्षमता, प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना, ठीक है। ये इस बार की थीम हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। वर्ष 2026 में 29 जून को देश भर में कौन सा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 20वें क्रम का। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, भारत का 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2026 को, और इस वर्ष की थीम प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना, ठीक है। अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, ठीक है। ये प्रोफेसर प्रशांत चंद्र शर्मा यानी कि पीसी महालनोबिस, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के किस शहर में स्थित श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, इन्होंने जो है कोटा के श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो है उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, ठीक है। श्रीनाथपुरम, श्रीनाथपुरम, ठीक है। श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स का जो है लोकार्पण किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि स्थानीय युवाओं को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो है उन खिलाड़ियों को जो है तैयार करना, ठीक है। इसमें इंडोर और आउटडोर खेलों के आयोजन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके लिए? इंडोर और आउटडोर खेलों के जो आयोजन करा सके उसके लिए जो है इसको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। इसकी लागत की अगर बात करें, तो लगभग 4.42 करोड़ के आसपास जो है इसकी लागत आई है, ठीक है। 4.42 करोड़, ठीक है। इसमें निर्माण एजेंसियों में अगर देखें तो इसमें निर्माण एजेंसियों में बात करें तो इसका जो विकास किया है, ये विकास किया है कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा, ठीक है। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा जो है इसका जो है विकास निर्माण किया गया है, ठीक है। इसमें कुछ बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि 900 मीटर का सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, 900 मीटर का सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएगी, सिंथेटिक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट और अलग अलग जो भी गेम्स के लिए हो सकते हैं वो सारी जो है अलग अलग चीज़ें जो है तैयार की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है लोकार्पण जो हो रहा है ये हो रहा है कोटा में, और कोटा में जो ये लोकार्पण हो रहा है ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब की तरफ से हो रहा है, ठीक है। ओम बिरला के बारे में अगर
ओम बिरला के बारे में अगर आपको जानना है थोड़ा सा तो मैं बता देता हूँ। ओम बिरला, बिरला होता है कि बिरला होता है? ओम बिरला, बिरला, ठीक है, ओम बिरला। इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ 23 नवंबर 1962 को, 23 नवंबर 1962 को तो हुआ, पर ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ कोटा में, ठीक है। और जो ये लोकार्पण हो रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, श्रीनाथपुरम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है? ये भी कोटा में, ठीक है। तो कोटा में ही इनका जो है जन्म हुआ। अब ये ओम बिरला जो है, ये देश के इतिहास में लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले चुनिंदा नेताओं में शामिल है। 2 बार, 2 बार, 2 बार लगातार, 2 बार लगातार जो है लोकसभा 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 अध्यक्ष बनने वाले नेताओं में शामिल, नेताओं में शामिल, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए हाँ कोटा, ठीक है, यहाँ पे कोटा आंसर जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अपने माननीय श्री ओम बिरला जी जो है खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है लोकार्पण हो रहा है, ठीक है। बाकी क्लास में क्वेश्चन यही थे और वन फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। 29 जून का भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती प्रतिवर्ष किस तिथि को जो है मनाई जाती है? तो ये हो गया 28 जून, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन युव रक्षा मुख्य रूप से किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है युवाओं को नशे की लत से बचाने और नशा मुक्त करने के लिए, ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड के तहत आगामी 5 वर्षों में भारत के शहरों में कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 15,800, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्स्थापना के सफलतम 18 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जो है किया गया। इसके साथ साथ मैंने 3 बुकलेट का नाम भी बताया था कल आपको, अगर याद है आपको तो कमेंट करके बता देना मेरे को। जैसलमेर में शुरू की गई जैसलमेर संजीवनी प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये ऑप्शन आपके सामने, और कमेंट करके जो है आपको आंसर बताना है इसका, ठीक है। करेक्ट आंसर बताइएगा, मैं चेक करूंगा कि हाँ कौन करेक्ट बता रहा है और किसको जो है क्लास समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी बाकी आपको पता ही है क्या करना है, आपको रोज की क्लास मिस नहीं हो उसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबाना है। सब्सक्राइब करने के बाद भी आपका आधा काम अधूरा रह जाएगा अगर आपने बेल आइकन को जो है नहीं दबाया तो। बेल आइकन दबाने से आपको डेली सुबह 7 बजे का जो है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, जिसके माध्यम से जो है आप हमारी क्लास से रेगुलर जुड़ सकते हो और रेगुलर करंट अफेयर की जो है तैयारी कर सकते हो। इसी स्लोगन के साथ सीखे रोज और बढ़े रोज, आगे बढ़े रोज, तो इसी स्लोगन के साथ आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और टाइम टू टाइम पढ़ते रहना और ध्यान रखना अपना, ठीक है, रिवीजन करते रहना। बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी जब तक आप जो है बेल आइकन दबा लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।